कोसी नदी को तटबंध के बीच जो आबादी है वो 9 लाख के लगभग आबादी मानी जाती है। अच्छा। जनगणना में कि सुपौल, सहरसा, मधुबनी का मधेपुर वाला इलाका, दरभंगा का भाग जो तटबंध के बीच में है, जो कैद आबादी है, तो उसमें इसलिए नहीं बन पाता है कि इसको विधानसभा वाइज इस क्षेत्र को अलग अलग बांट दिया जाता है। अच्छा। तो एक सामूहिक वोट जो है नहीं है। पिछले साल की बाढ़ में तो ओवरफ्लो कर गया, जो भीमनगर का बैरेज है, ऊपर से टप करके पानी बहने लगा, तो इसलिए तटबंध के भीतर के लोग और तबाह हुए, चूंकि उनकी आवाज कम है, जबकि कोसी के पीड़ित जो लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और ऐतिहासिक रूप से जब से तटबंध बना है उस समय उनकी आवाज मजबूत थी, वहां राजनीति में दखल था, परिसीमन में एक तो उसको बदला गया, बांटा गया, दूसरा कि उनकी आवाज धीरे धीरे, कोई भी एक पीड़ित आदमी है तो उसकी आवाज कम होनी है तो कम होती गई। सरकार सर्वे कराए और जिसको पुनर्वास नहीं मिला है उसको बाहर पुनर्वासित कराए, या जिसको अगर पुनर्वास मिल गया है लेकिन अवैध कब्जा है, वो खाली नहीं करा पा रहा है, तो उसको भी आप पुनर्वास दीजिए। लेकिन जिसका घर कटता है, मारा मारा अपना सामान लेके फिरता है, बांध पर जाता है, इस साल बलवा में कटा, और अस्पर जो तटबंध के सुरक्षा के लिए अस्पर होता है, अस्पर लोग सामान रख रहे थे, सोचे कि हम थोड़ा सा छज्जी डाल के बाल बच्चों को लेके रहें, प्रशासन और ठेकेदार जाके जेसीबी से मंगा के उनका पानी में गिरा दिए लोग सामान। 2006 से कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार गायब है। हमने आरटीआई लगवाया, कहीं नहीं मिला। माननीय अमरजीत कुशवाहा जी विधानसभा में सवाल उठाए, विधान पार्षद जी उठाए, प्राधिकार ही गायब है। हम खत्म किए हैं कि क्या किए हैं कोई बताने वाला नहीं। तो मैंने सभी दल के लोगों को, कोसी के भीतर के लोगों के, या कोसी के वैकल्पिक समाधान के लिए भी जो बात थी उसको मैंने लिख के दिया था, उनसे आग्रह किया था मिलके कि आप लोग जो है कोसी के इस समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में रखिए। कोसी मेची के नाम पर जो चल रहा है, तो आप 6,81,000 पिछले साल पानी आया, अगर आपकी परियोजना पूरी भी हो जाएगी तो 5,247 क्यूसेक निकलेगा, तो 1% भी पानी नहीं निकलेगा, तो बाढ़ खत्म नहीं होगी। दोस्तों, मैं इस समय सुपौल में हूँ। आज दिन में हम लोगों ने कोसी की यात्रा की है और वहाँ जो उससे प्रभावित लोग हैं उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, और जितना भयावह स्थिति हम लोगों ने देखा अपनी आँखों से। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान जब हम इधर उधर घूम रहे हैं और इस इलाके में पहुँचे, तो कहीं किसी नेता की जुबान पर कोसी का जिक्र मैंने नहीं देखा। मैनिफेस्टो आए, उसमें भी वो कहीं कुछ दिखा नहीं। तो उस नज़रिए से हमको लगा इसको और थोड़ा जानना समझना चाहिए। तो हमको मिले एक सज्जन, कोसी नवनिर्माण मंच के फाउंडर हैं महेंद्र यादव, और इन्हीं से बात करते हैं कि पूरा मामला क्यों नहीं एजेंडे में आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों के क्यों नहीं चुनावी मुद्दा बन रहा है, क्या वजह है इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद इतने बड़े स्तर पर लोग प्रभावित हैं उससे। महेंद्र, हमको बताया गया करीब जो है 1 करोड़ लोग हैं प्रभावित कोसी के संकट से, और इसको महाशोक तो कहा ही जाता है। बिहार का चुनाव इस समय चल रहा है, और लेकिन कहीं किसी मन से हमने कोसी को लेकर कोई चिंता नहीं देखी किसी नेता के चेहरे पर, जुबान पर। क्या क्या वजह है? देखिए, कोसी नदी को तटबंध के बीच जो आबादी है वो 9 लाख के लगभग आबादी मानी जाती है। अच्छा। जनगणना में कि सुपौल, सहरसा, मधुबनी का मधेपुर वाला इलाका, दरभंगा का भाग जो तटबंध के बीच में है, जो कैद आबादी है, तो उसमें इसलिए नहीं बन पाता है कि इसको विधानसभा वाइज इस क्षेत्र को अलग अलग बांट दिया जाता है। अच्छा। तो एक सामूहिक वोट जो है नहीं है। सुपौल जिले में ही ले लीजिए, तो सुपौल विधानसभा है, वहां पर पिपरा विधानसभा का कुछ भाग पड़ता है, उसके बाद से निर्मली विधानसभा पड़ता है, तो एक निर्णायक वोट नहीं है। दूसरी बात कि कोसी तटबंध के भीतर के लोगों को भी बांटा गया है। तटबंध के भीतर पश्चिम से, जो पश्चिमी तटबंध था उसके बीच में गाइड बांध बनाया गया, फिर उसको सुरक्षा बांध के नाम से बनाया गया। गाइड बांध उधर बना, फिर इधर सुरक्षा बांध, उसको फिर वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके स्टड बनाया गया है। तो तटबंध की चौड़ाई के बाद उधर का कुछ इलाका सुरक्षित हो गया है। तो जो सुरक्षित इलाका है वो माननीय विजेंद्र जी जो यहाँ के सुपौल से विधायक बनते हैं, तो उसको क्रेडिट उनको मिलता है। तो इसलिए उनके जीत का एक और मूल मंत्र है कि जो सुरक्षित कुछ इलाके हो गए तो वो उनको वोट करते हैं। लेकिन चौड़ाई घटने के बाद
तटबंध के भीतर तबाही बढ़ गई। हर साल कटाव बढ़ गया। क्लाइमेट चेंज के दौर में पिछले साल तटबंध बनने के बाद से आज तक की तीसरी बड़ी इस साल बाढ़ आई थी, दूसरी बड़ी बाढ़ पिछले साल थी, पिछले साल की बाढ़ में तो ओवरफ्लो कर गया जो भीमनगर का बैरेज है, ऊपर से टप करके पानी बहने लगा। तो इसलिए तटबंध के भीतर के लोग और तबाह हुए। चूंकि उनकी आवाज़ कम है इसलिए इसको बरगला दिया जाता है या उनको दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। इस साल चुनाव में माननीय नितिन गडकरी जी आए और जब विजेंद्र यादव जी को लगा कि हमको चुनाव कहीं इस बार न हो जाए तो उन्होंने कहा कि हम बैरिया मंच से और मरौना को जोड़ते हुए दरभंगा के लिए नया पुल का प्रस्ताव होना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा हम विचार करेंगे या जो भी घोषणा हुई है। तो वो पुल और इस तरह की बातों को कह के कि हम बांध बना दिए, हम तटबंध बना दिए, हम ये बना दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप को प्रचारित करके कोसी को मान लिया जाता है कि हमने कोसी के लिए काम किया, जबकि कोसी के पीड़ित जो लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और ऐतिहासिक रूप से जब से तटबंध बना है उस समय उनकी आवाज़ मजबूत थी, वहाँ राजनीति में दखल था। परिसीमन में एक तो उसको बदला गया, बांटा गया, दूसरा कि उनकी आवाज़ धीरे धीरे, कोई भी एक पीड़ित आदमी है तो उसकी आवाज़ कम होनी है तो कम होती गई और इसलिए उनको इग्नोर कर दिया गया। अच्छा देखिए, मैं इस पर और बाद में आऊँगा, आखिरी सवाल के तौर पर लूँगा कि उसके लिए आपने क्या प्रयास किया नेताओं तक पहुँचने, मैनिफेस्टो में शामिल कराने। अभी मैं जो मुख्य तौर पर आपसे जानना चाहता हूँ कि कोसी के पूरे उससे आप जुड़े हुए हैं अंतरंग रूप से, ये जो आज हम लोग जब गए वहाँ देखे मिर्चपुर गांव था, मिर्च गांव है, चंदेल मिर्चा। हाँ, तो वहाँ ये दो हिस्सों में बटा है। तो दूसरी धारा के पार जब हम गए तो वहाँ कोई स्कूल नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, वहाँ बिजली नहीं है, जो भी बुनियादी सुविधाएं वहाँ से नदारद हैं। तो ये जो सवाल है, क्योंकि हमने एक जगह एक देखा तो इसी तरह के, ये तो सैंपल कह सकते हैं, जगह जगह इस तरह की समस्याएं आ रही होंगी। तो इसका जैसे अगर, क्योंकि आप इस पर काम कर रहे हैं, क्या अंतिम समाधान क्या है, कैसे इसको हल किया जा सकता है? क्योंकि वहाँ फिर बाढ़ आएगी, पता चला एक कटान जो है उसमें अंदर घुसते हुए नदी में समा गया पूरा गांव ही, फिर उनको विस्थापित होना पड़ेगा। तो अंतिम तौर पे कोई समाधान है, उसी के अंदर ये सब होता रहेगा? अच्छा, इसमें जो आप कह रहे हैं, तटबंध के भीतर 350 के लगभग गांव हैं। अच्छा, उन गांवों में बेसिक सुविधाओं की जो बात कर रहे हैं, हम सुपौल जिले की बात कर रहे हैं, तटबंध के भीतर एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक का टीकाकरण नहीं होता था। हम लोग एक कार्यक्रम किए, डीएम एसपी को ले गए, उसके बाद टीकाकरण डीएम जबरदस्ती शुरू करवाए, हम लोगों के दबाव में प्रभाव में आके कराए, नहीं तो टीकाकरण भी नहीं होता था। जगह जगह स्कूल के लिए लगातार हम लोग दबाव बनाए, तो कुछ जगह हुआ है लेकिन हर जगह स्कूल नहीं हुआ है। तो बेसिक सुविधाएं वहाँ नहीं हैं। और कोसी के इशू को लगातार इग्नोरेंस से इसका समाधान ये हो सकता है कि जब तटबंध बना था तो वादा किया गया था कि इनको हम जमीन के बदले जमीन दें। वादा तो बहुत सारा था लेकिन वो भूल गए, तो एक पुनर्वास की बात कही गई थी। मैं अहम बात करना चाहता हूँ कि हम लोग ये मांग कर रहे हैं, हमारा संगठन इसको लेके पटना तक पैदल 100 लोग पैदल गए और इस मांग को लेके गए कि जो क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस है इसमें बाढ़ तबाही और बढ़ेगी, इसलिए सरकार सर्वे कराए और जिसको पुनर्वास नहीं मिला है उसको बाहर पुनर्वासित कराए, या जिसको अगर पुनर्वास मिल गया है लेकिन अवैध कब्जा है, वो खाली नहीं करा पा रहा है, तो उसको भी आप पुनर्वास दीजिए। और उसके बाद से जिसका परिवार बढ़ गया, छोटा सा मिला था और उसमें जगह नहीं मिला तो फिर अपने खेत में जाके, बहुत बड़ी समस्या, बल्कि यही मैं पूछने वाला था आपसे, उसको जाके उसको भी आप सर्वे करके और नया पुनर्वासित कराइए। पुनर्वास के लिए जो एक्वायर जमीन थी खेती के लिए, आज भी 392 एकड़ जमीन सुपौल सहरसा दरभंगा मधुबनी जिलों में 392 एकड़ जमीन है जो लीज पर सरकार खेती के लिए देती है। जमीन भी है लेकिन जिसका घर कटता है, मारा अपना सामान लेके फिरता है, बांध पर जाता है। इस साल बलवा में कटा और अस्पर, जो तटबंध के सुरक्षा के लिए अस्पर होता है, अस्पर लोग सामान रख रहे थे, सोचे कि हम थोड़ा सा छज्जी डाल के बाल बच्चों को लेके रहें, प्रशासन और ठेकेदार जाके जेसीबी से मंगा के उनका पानी में गिरा दिए लोग सामान। इतनी अमानवीय स्थिति, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। और विश्वकर्मा कहे जाने वाले यहाँ के प्रतिनिधि हैं माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जिनको यहाँ विकास का विश्वकर्मा कहा जाता है। उनके पार्टी के जिलाध्यक्ष के गांव की कहानी हम बता रहे हैं, जिनका घर ठेल के गिरा दिया गया। कुछ नहीं, कोई देखने नहीं जाता है। जिसके पिछले साल घर कट गए, हम लोग
अंतिम में जाके वहाँ प्रोटेस्ट करने के बाद से पटना में जनसुनवाई किए। आपदा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव और व्यास जी मिश्रा जो बीएसडीएमए के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे थे, बीएसडीएमए के उपाध्यक्ष रहे थे, वो आए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आए, सबके कहने पर, सबके दबाव बनाने के बाद पिछले साल जिनका घर कटा था उसको अब इस साल बाढ़ के बाद जाके कुछ लोगों को गृह क्षति, जो सरकार का काम है कि हम आपदा में काम में जिसका घर कट जाता है तो हम छोटी सी एक क्षतिपूर्ति देते हैं, उसको देने की बात हुई है। तो पूरी तरह से उनको जो सरकारी नीतियां हैं हर तरह से उनको छोड़ दिया जाता है। अब हमको ये बताइए कि टोटल जो तटबंध के अंदर जो उसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं, इनके लिए निगरानी के लिए, उनके काम को करने के लिए 30 जनवरी 1987 को कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बना था। उसके पहले 82 में चंद्रकिशोर पाठक के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी कोसी पर, चंद्रकिशोर पाठक कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद से मंत्रिमंडल की उप समिति बनी, फिर कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बना। 2006 से कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार गायब है। हमने आरटीआई लगवाया, कहीं नहीं मिला। माननीय अमरजीत कुशवाहा जी विधानसभा में सवाल उठाए, विधान पार्षद जी उठाए, प्राधिकार ही गायब है। हम खत्म किए हैं कि क्या किए हैं कोई बताने वाला नहीं, सूचना ही नहीं है। तो प्राधिकार को 17 बिंदुओं में काम करता था। उनके लिए जो तटबंध के भीतर के लोग हैं उनके सारे बेसिक चीज़ों को लेके काम करना था, तो प्राधिकार ही कहाँ है वो नहीं मिल रहा है, लापता है। और विधानसभा से लेके आरटीआई से लेके सब लोग खोज रहा है। तो ये एक उदाहरण है। तटबंध के भीतर के लोगों के लिए 4 हेक्टेयर तक का लगान माफ है। बाहर अंदर जिसके जो आप देखे होंगे बालू है, जमीन है, नदी बहती है, वो किसी रैयत के खेत में बहती होगी। रैयत का जिसमें नदी बहती है वो रैयत बालू है, वो आदमी पंजाब दिल्ली से कमा के आके लगान भरता है। लगान के साथ 4 तरह का सेस देता है। लगान की राशि के 50% शिक्षा सेस, 50% स्वास्थ्य सेस, 25% रोड डेवलपमेंट का सेस, 20% एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, 145% सेस लगता है आज भी। वो आदमी दिल्ली पंजाब से कमा के ला के और जो किसान है वो उनका लिए शेष भरता है। लेकिन 4 हेक्टेयर के माफी के बाद विधानसभा में मंत्री ने माना कि हाँ माफ है, लेकिन आज तक उसको सुधार नहीं किया गया। पिछली बार हम लोग पदयात्रा में भी गए थे, उसके बाद से भी मांग किए। अपर मुख्य सचिव जो राजस्व के थे उनको हम जाके बात किए कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें 4 हेक्टेयर तो माफ है, ये विधानसभा का जवाब है, इसका है, उसमें सुधार करा दीजिए। आज तक नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, अंदर जो आबादी है अभी तक जितनी है उसमें कितने लोग हैं जो जिनको पुनर्वासित किया जा चुका है और कितने बच्चे हैं जिनका हो सकता होना चाहिए? इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा हमने कोई अध्ययन सर्वे नहीं कराया है। अच्छा। और सरकार के पास आंकड़ा होगा, अगर नहीं भी है तो हम वही कह रहे हैं कि हमारा है कि आप एक बार सर्वे करा लीजिए, आप ही सर्वे करा लीजिए, अपनी एजेंसी से करा लीजिए, हम कुछ तो नहीं। आखिरी तौर पे मतलब उनको तटबंध के अंदर जो है उनको निकालना ही होगा, यही बाढ़ के समय में आप निकालिए और बाढ़ के बाद वो खेती करने जाएंगे तो वो अपना खेती करेंगे, क्योंकि खेत के बदले तो आप खेत दिए नहीं है उनको। उनकी जमीन तो वही होगी, वही वादा ही किया गया था। अंतिम में जो परियोजना पूरी हुई तो कहा गया कि आप खेती करने वहां जाइएगा, बाढ़ खत्म हो जाएगा तो, और खेत बाढ़ के समय बाहर आके पुनर्वास में रहिएगा। तो वो उतना तो आप न्यूनतम तो उनको पूरा कीजिएगा। अब महेंद्र ये बताइए, आप जो है इस बीच लगातार हम देख रहे हैं गतिविधियों में सक्रिय हैं चुनावी, और उसमें अभी तुषार गांधी भी आए थे और जो भी समस्याएं उठा रहे हैं उसके साथ महागठबंधन के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं। तो इस बीच तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो बनाए, आपने लोगों से संपर्क भी किए होंगे, क्या रिस्पांस मिला उनके नेताओं की तरफ से और पार्टियों की तरफ से? देखिए, कोसी को स्पेसिफिक लेके कोसी तटबंध के भीतर के लोगों के लिए किसी भी गठबंधन या पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं है। मैं हर पार्टी के जो संपर्क के नेता हैं, जो समझदार हैं, उनको दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मानव संसाधन मंत्री रहे हैं प्रोफेसर संजय पासवान जी, उनके लड़के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैंने उनको भेजा। जदयू में अनिल हेगड़े जी जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनके पूरा कामों को देखते हैं, उनको मैंने दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनको दिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के राज्य सचिव को भेजा। उसके बाद से राजद के जो प्रतिनिधि थे उनको भेजा। कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनको भेजा। तो मैंने सभी दल के लोगों को, कोसी के भीतर के लोगों के, या कोसी के वैकल्पिक समाधान के लिए भी जो बात थी उसको मैंने लिख के दिया था। उनसे आग्रह किया था मिलके कि आप लोग जो है कोसी के इस समस्याओं को अपनों मैनिफेस्टो में रखिए।
लेकिन अब दुर्भाग्य है कि कितने घोषणा पत्रों में आ सका और किस रूप में आया? अभी तक मैं किसी के घोषणा पत्र में नहीं देखा हूं कि कोसी के लिए कोई बात किसी ने दिया है। एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र है उसमें उसने कहा है कि हम 5 साल में बाढ़ से मुक्त करेंगे बिहार को, पूरे बिहार को जनरल करेंगे, और कोसी के बारे में, लोगों के बारे में कुछ नहीं है। वो पूरी तरह से एक बाढ़ मुक्त करने का भी जुमला है, क्योंकि उसके लिए जो उन्होंने जो 4-5 बिंदुओं को लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम नदी जोड़ परियोजना बताएंगे। अब इसका भी जिक्र जरूरी है। नदी जोड़ परियोजना जो है, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना शुरू है, जिसका पिछले दिनों बहुत चर्चा में रही है। अब कोसी मेची नदी जोड़ की बात आई तो हम लोग भी सोचे कि कोसी का पानी मेची में जाएगा, और हो सकता है हम लोग तमाम सैद्धांतिक विरोधों के बावजूद भी हम लोग थोड़ा चुप रहे। लेकिन जब इसका डॉक्यूमेंट निकाले और जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के वेबसाइट पर है उसके हिसाब से कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो 5247 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा डाइवर्ट करेगी। उसमें लिखा हुआ है कि 15,000 क्यूसेक के डिस्चार्ज का पहले से नहर है, जो थोड़ा सिल्ट उल्ट होगा उसको सुधारा जाएगा। अब 5247 मैंने 20,247 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज की पूरी क्षमता हो जाएगी मेची में जो जाएगी। ठीक है, तो 5247 बहुत लंबा हम नहीं उसमें जाना चाहेंगे, समझ रहे हैं? एक मिनट में समझा देते हैं, सुनिए। अब समझिए, इस साल 5.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, पिछले साल 6,81,000 पानी आया था। चुनावी मुद्दा है, सब पार्टियां कहेंगे हमने तो कोसी मेची कर दिया। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोसी मेची के नाम पर जो चल रहा है, तो आप 6,81,000 पिछले साल पानी आया, अगर आपकी परियोजना पूरी भी हो जाएगी तो 5,247 क्यूसेक निकलेगा, तो 1% भी पानी नहीं निकलेगा, तो बाढ़ खत्म नहीं होगी। तो उसी तरह से पार्टियां सोचती हैं कि हम नदी जोड़ कर देंगे, कहीं लिफ्ट लगा देंगे तो इससे होगा। ऐसा होना नहीं है। कोसी के वैकल्पिक समाधान को तलाशना पड़ेगा। हम लोग एक छोटा सा प्रस्ताव रखते हैं कि तटबंध के बाहर जो पूर्णिया से लेके यहाँ तक जो कोसी बहती थी, 14 छाड़न धाराएं हैं, उसका अध्ययन करा के जिन धाराओं में जितनी क्षमता विकसित हो सकता है उसको अगर नियंत्रित तरीके से पानी अगर कुछ डाइवर्ट करेंगे तो बहुत सारा पानी उधर जाएगा। तो कोसी का एक समाधान, तत्कालिक एक समाधान हो सकता है, अस्थायी समाधान होगा लेकिन हो सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जनचौक से बात करने के लिए। देखिए मित्रों, जो हम लोग कह रहे थे, एक चीज और कहेंगे, चलिए स्थानीय जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग लिख के हम लोगों को दिए हैं कि हम कोसी के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे। और यहाँ के जो सुपौल के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना एक पर्चा भी निकाला है कि हम कोसी तटबंध के, मिन्नत रहमानी ने निकाला है, और अनिल यादव जो CPI-ML के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी लिख के वादा किया है कि हम बैठ के कोसी की समस्याओं को उठाएंगे। और बैजनाथ मेहता ने भी मैसेज भेजा है कि हम भी कोसी के सवालों को गंभीरता से उठाएंगे। तो ये एक छोटी सी सकारात्मक स्थानीय स्तर पर, चूंकि महेंद्र जी सक्रिय रहते हैं और इन तमाम नेताओं से जो प्रत्याशी हैं उनसे संपर्क में रहते हैं, तो लिहाजा उसका एक असर दिखा है। लेकिन महेंद्र ने जो इस बीच प्रयास किया, राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनके नेताओं से, उसका कोई असर कम से कम नहीं दिखा, किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। तो ये जो है, कहिए तो चिंता है जो दिख रही इस रूप में। कितने चिंतित हैं राष्ट्रीय पार्टियां और उनके नेता कोसी को लेकर, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। तो जनचौक के लिए सुपौल से मैं महेंद्र मिश्र।